हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम सेट नंबर 16 करेंगे नायक सीरीज का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिक् पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है। तो ये माघ महीने के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को मनाया जाता है। आगे है कि भारत के जो कुछ प्रमुख त्योहार है वो हिंदी महीने के अनुसार कब मनाए जाते हैं। तो होली है वह फागुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दिवाली है वो कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। करवा चौथ कार्तिक महीने की चतुर्दशी को मनाया जाता है। और रामनवमी है वो चैत्र महीने की नवमी को मनाया जाता है। हनुमान जयंती है वो चैत्र महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बसंत पंचमी माघ महीने की पंचमी को मनाया जाता है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और नवरात्र है वो नवमी को, दशहरा दशमी, दुर्गा पूजा षष्ठी है, तीनों है अश्विन महीने की नवमी दशमी षष्ठी को मनाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आर मुथुकमल को 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है कि वह कौन से नृत्य से संबंधित है। तो वह भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण होना के लिए उनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे है जो इनको आर मुथुकमल को और किस नाम से जाना जाता है, इनको अंतिम देवदासी के नाम से भी जाना जाता है। और देवदासी नृत्य है ये दक्षिण भारत में मनाया जाता है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु में मनाया जाता है और भरतनाट्यम 2000 वर्ष पुराना नृत्य है। आगे है ब्रिटिश सरकार ने भरतनाट्यम पर जो रोक लगा दी थी तो वह 1910 में लगाई थी और भरतनाट्यम शैव धर्म से रिलेटेड है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो वह डांगरी महोत्सव मनाया जाता है। आगे हिमाचल प्रदेश के कुछ फेस्टिवल जैसे नलवारी पशु मेला, बसंतोत्सव, कसोल संगीत समारोह, शायर, हल्दा महोत्सव, पोरी उत्सव, फुलाई चैट, गैरवाल, गोची, ये सभी हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है। तो है बिहार और अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम बिहार में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में। बिहार में 71.2% है और अरुणाचल प्रदेश में 72.6% है। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो 74.04% है। लिटरेसी रेट या साक्षरता दर क्या होती है कि 7 वर्ष से अधिक का बच्चा जो पढ़ या लिख सकता है। और पहले 5 वर्ष थी, 5 वर्ष से अधिक का कोई बच्चा कोई पढ़ या लिख सकता है तो वह साक्षरता दर है, मतलब वो साक्षर है। 5 वर्ष से 7 वर्ष को 1971 में किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 मुराद अली एक प्रसिद्ध वादक है। तो मुराद अली सारंगी वादक है। और अन्य सारंगी वादक हैं मोइनुद्दीन खान, दुबरा घोष, राम नारायण, साबरी खान और सुल्तान खान, शकूर खान, ये सभी सारंगी वादक हैं। गिटार से संबंधित है ब्रजभूषण काबरा और तबला से है रविंदर यावाकल, बांसुरी से है चेतन जोशी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी की है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी हरियाणा ने की है। और पहले की दिल्ली में हुए थे, 2018 में हुए थे, उसमें प्रथम स्थान पर हरियाणा रहा था। दूसरे हुए थे महाराष्ट्र में, तीसरे हुए थे असम में, चौथे हुए थे हरियाणा में, पांचवे हुए थे मध्य प्रदेश में और छठे हुए थे तमिलनाडु में। ये इसमें छठे में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। आगे खेलो इंडिया एक्ट 2019 में लॉन्च हुआ था नई दिल्ली से। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है। तो सनी डेज किसकी ऑटोबायोग्राफी है, सुनील गावस्कर की है। आगे है राहुल द्रविड़ की ऑटोबायोग्राफी है द गाय हु फिनिश। आगे कपिल देव की स्टेट फ्रॉम द हार्ट। और आगे और अन्य है जैसे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये युवराज सिंह की है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये सौरव गांगुली की है। 281 एंड बियॉन्ड ये बीवीएस लक्ष्मण की है। प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की है। 6 मशीन क्रिस गेल की है। और ट्रू कलर्स एडम गिलक्रिस्ट की है। द डेफिनेट बायोग्राफी वैभव पुरंदर द्वारा लिखी गई है जो सचिन तेंदुलकर के ऊपर है। और इम्परफेक्ट ये संजय मांगरेकर की है। और ड्राइवन ये विराट कोहली के ऊपर लिखी गई है और इनको लिखने वाले विजय लोक पल्ली हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था।
तो यह 2021 में किया गया था। इसमें इस पुरस्कार में कुल राशि 25 लाख रुपए मिलती है और यह पहली बार 1991-92 में शुरू हुआ था और यह स्टार्टिंग में पहले व्यक्ति को प्राप्त करने वाले विश्वनाथ आनंद थे जो शतरंज से संबंधित है और दूसरे व्यक्ति थे गीत सेठी जो 1992-93 में मिला था और इनका संबंध बिलियर्ड से है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कर्णम मलेश्वरी है। इनको 1994 में मिला था और इनका संबंध भारोत्तोलन से है। आगे है ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। 1997 में मिला था सचिन तेंदुलकर को और पहले हॉकी प्लेयर प्राप्त करने वाले धनराज पिल्लई हैं। इनको 1999 में मिला था और पहली महिला हॉकी से संबंधित खिलाड़ी ये रानी रामपाल है जिनको मेजर ध्यानचंद या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। आगे 2023 में ये राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है वो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी है और ये बैडमिंटन से संबंधित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मतलब किन वर्षों में नहीं दिए गए थे? 2008 में और 2014 में नहीं दिए गए थे। और ये पुरस्कार कौन से मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं? तो खेल एंड युवा मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रत्येक कबड्डी मैच की देख रेख के लिए कितने अधिकारी होते हैं? तो कुल 6 अधिकारी होते हैं। एक रेफरी होता है, एक स्कोरर होता है, 2 सहायक स्कोरर होते हैं और 2 एम्पायर होते हैं। तो कुल 6 अधिकारी हो गए। कबड्डी में अधिकतम खिलाड़ियों की संख्या 12 हो सकती है और मैदान पर 7 होते हैं एक टीम में। आगे है ये कबड्डी का ग्राउंड है। इसमें जो बीच में होते हैं मिड लाइन होती है, उसके बाद बोट लाइन होती है और बोनस लाइन और फिर एंड लाइन। एंड लाइन और बोनस लाइन के बीच की जो दूरी है वो 1.75 मीटर होती है। बोक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी 1 मीटर होती है और बोक लाइन और मिड लाइन के बीच की दूरी 3.75 मीटर होती है और इसकी कुल लंबाई 13 मीटर की होती है और एक पार्ट इसमें 6.5 मीटर का होता है और इसकी चौड़ाई है वो 10 मीटर होती है। आगे मैच की अवधि है वो मेल में होती है 20-20 मिनट के 2 पार्ट होते हैं और उसके बीच में 5 मिनट का ब्रेक होता है। फीमेल में 15 मिनट और 15 मिनट के 2 मैच होते हैं और उनमें 5 मिनट का ब्रेक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ब्लैंक में स्थित है। तो यह राउरकेला उड़ीसा राज्य में स्थित है। बाराबती यह कहाँ पे? यह कटक उड़ीसा में स्टेडियम। बरकतुल्ला क्रिकेट स्टेडियम ये जोधपुर राजस्थान में है। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम ये मुंबई में है। यूनिवर्सिटी स्टेडियम ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और मानसिंह ये जयपुर राजस्थान में है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है? तो यह केवल संसद को है जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। आगे 2019 के अनुसार कुल सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो 34 है। 1+33 1 एक मुख्य न्यायाधीश है और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 26 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, ये दिया हुआ था लेकिन ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी सबसे पहले स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और 1774 में इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। वो कौन थे? एलिजा इम्पे थे। सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950 को हुई थी और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। आगे है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है और ये आर्टिकल 124 के 2 में लिखी गई है। आर्टिकल 124 के 1 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसकी संरचना के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 124(3) में योग्यताएं हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट सीजीआई बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो 5 ईयर तक वो जज रहा हो हाई कोर्ट में, 10 साल तक एडवोकेट रहा हो हाई कोर्ट में और राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो। ये योग्यताएं होने के बाद ही उसे सीजीआई बनाया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्टिकल जो 145 है वो न्यायाधीशों के का वेतन के बारे में बताता था, ये गलत है। न्यायाधीशों का वेतन है वो आर्टिकल 125 में बताया गया है और सीजीआई का वेतन कुल 2,80,000 होता है। आगे आर्टिकल 145 में क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम बनाने की शक्ति है वो किसमें? आर्टिकल 145 में। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी है? तो ये 3 स्तरीय है
पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 127 में है। आर्टिकल 126 में क्या है? कार्यकारी सीजेआई के बारे में बताया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, तो है कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से किसने हर्षवर्धन और कुमार भास्कर वर्मा के राज्यों की यात्रा की? तो वह कौन थे? हवेंग स्वांग थे, जो चीनी यात्री थे। या हवेंग स्वांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और इनके द्वारा लिखी गई बुक का नाम सीयूकी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं हर्षचरित्र, जो 8 भागों में विभाजित है, कादम्बरी और पार्वती पारिण्य। आगे हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, ये 3 प्रमुख नाटक हैं, जैसे रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? तो त्रिपक्षीय सम्मेलन कन्नौज के लिए किन किन के बीच हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश के बीच में हुआ था। आगे जो गुर्जर प्रतिहार है, उनके संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट फर्स्ट थे। और त्रिपक्षीय में कौन से शासक ने वो भाग लिया था? तो वो वत्सराज थे। और अंतिम विजय कन्नौज पर किसने प्राप्त की थी? तो वो नागभट्ट सेकंड ने थे, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के थे। आगे है पाल वंश के जो संस्थापक कौन थे? तो वो गोपाल थे और त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल ने भाग लिया था। आगे राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक वो दंतेदुर्ग थे, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजवंश के दौरान नहीं हुई थी? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय थी, गुप्त वंश के समय में हुई थी और कुमारगुप्त ने की थी। पाल वंश के समय जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वह विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सोमपुरा महाविहार और जगदल महाविहार, ये पाल वंश के समय हुई थी और धर्मपाल ने की थी। आगे ओदंतपुरी में मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो एक गोपाल ने करवाया था, जो पाल वंश के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल एवं बुध है। तो पृथ्वी का जो स्थिति है वह 5वें नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो वह शनि। पार्थिव ग्रह का मतलब है कि आंतरिक ग्रह, जो एस्टेरॉइड बेल्ट है उसके सूर्य की तरफ होते हैं, उनको आंतरिक ग्रह, और उसके बाहर की तरफ बाह्य ग्रह बोलते हैं। तो आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। तो शनि बाह्य ग्रह है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, दिन व रात होने का क्या कारण है? तो दिन और रात होने का कारण है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। और पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है? पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर करती है। सभी ग्रह पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण है, ये अपवाद है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और उपसौर की स्थिति क्या होती है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो उपसौर में कितनी दूरी होती है? 147.5 मिलियन किलोमीटर। और यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है। अपसौर की स्थिति क्या होती है? अपसौर की स्थिति में 152.7 मिलियन की दूरी होती है, और यह जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तो तब बनती है, और तब यह स्थिति 4 जुलाई को बनती है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। और सबसे लंबा दिन कौन सा होता है उत्तरी गोलार्ध का? तो 21 जून को होता है, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो यह 1975 में की थी। आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक एक्ट, ये 1976 का है। और इसमें केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी होती है वो 50% होती है, राज्य की भागीदारी 15% होती है, और बैंक की 35% होती है। आगे है जो भारत में प्रथम आरआरबी रीजनल रूरल बैंक स्थापित किया था वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को, और यूपी के मुरादाबाद में हुआ था, और इसका नाम था प्रथमा बैंक। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में नेफ्ट का क्या अर्थ है? तो नेफ्ट का अर्थ है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें हम मिनिमम 1 रुपये तक किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं,
और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी रुपए भेज सकते हैं। यूपीआई कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इसमें हम यूपीआई के थ्रू मिनिमम 1 रुपए भेजते हैं और मैक्सिमम 5 लाख रुपए भेज सकते हैं। आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसका प्रयोग करके हम मिनिमम 2 लाख रुपए भेज सकते हैं और मैक्सिमम नो लिमिट है, इसकी कितने भी रुपए भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में स्थापित पहले बैंक का क्या नाम था? तो पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना 1770 में हुई थी और ये 1832 तक चला था। आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था जिनकी पूंजी 50 करोड़ थी? तो उस समय इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यह 19 जुलाई 1969 को हुआ था। और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह भी इंदिरा गांधी द्वारा ही किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा है वो मैंने इसके सामने लिख दिया। स्थितिज ऊर्जा पन बिजली संयंत्र में होती है क्योंकि उसमें ये स्थिर रहती है, और रासायनिक ऊर्जा डीजल जनित्र में होती है। गतिज ऊर्जा पवन चक्की में होती है और विकिरण ऊर्जा सौर तापीय में होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 है, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो यह 48 या 48 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। आगे वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O, और इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4.2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। आगे है कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, जैसे नीला तोता, इसको क्या बोलते हैं? CuSO4। हरा कशिश का फॉर्मूला है Fe2SO4 3, और लाल दवा का फॉर्मूला है KMNO4। फार्मेलिन का फॉर्मूला है HCHO। वुड स्प्लिट का फॉर्मूला है CH3OH। क्लोरोफार्म का फॉर्मूला है CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथिन भी कहते हैं इसको। और MIC का फॉर्मूला है CH3NC, इसे मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 34, यूरिया में मौजूद तत्व कौन कौन से? तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। और इसका यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। और यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो शरीर के कौन से अंग में होता है? तो वो लीवर में होता है। और यूरिया में नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? तो वो 46% होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपचयन प्रक्रिया होती है। आगे है, वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका कितना परसेंट है? तो 78 है। ऑक्सीजन 20 या 21% है। और आर्गन है वो 0.9% है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिशुओं के जठर रस में उपस्थित रेनिन किसका पाचन करता है? तो रेनिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का करता है। और लाइपेज है वो आंत में जो वसा है उसका पाचन करता है। अमाइलेज है वो किसका पाचन करता है? वो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। और ट्राइप्सिन है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो वह हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे, इन दोनों को चुना गया है। आगे है, क्रिसमस अवार्ड 2024 ये किसको दिया गया? तो अमिताभ घोष को दिया गया है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये नीता अंबानी जी को दिया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? तो है तमिलनाडु के राज्यपाल ने किया है। आगे है, तमिलनाडु में कुछ योजनाएं चली है, जैसे निंगल नालामा स्कीम कहाँ चली है? तमिलनाडु में। परिसमन के खिलाफ जो आयोग बनाया वो तमिलनाडु में, वन नेशन वन इलेक्शन। आगे नीलगिरी टायर सर्विस भी तमिलनाडु में चलाया गया है। और मना मदुरई पोट्री को GI टैग मिला, ये तमिलनाडु से संबंधित है। और पदुमई पेन छात्रवृत्ति योजना ये भी तमिलनाडु में चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले थे? अरुणाचल प्रदेश में बदले हैं। और अरुणाचल प्रदेश में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन प्राप्त करवाया गया है। और तंगाउचू टाइड चैंपियन ये कहाँ हुई है? अरुणाचल प्रदेश में जीता है। और सेला सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। और म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में
भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है तो वो बिल्किस मीर बनी है। अब 2024 में ओलंपिक होंगे पेरिस फ्रांस में। उसमें ध्वज वाहक कौन रहेंगे? शरद कमल रहेंगे। और सेफ डे मिशन ये इनके लिए किनको नियुक्त किया है? मैरी कॉम को। और इसका ध्येय वाक्य क्या वो है? मेड फॉर शेयरिंग है। तो ये आज की क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी? लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।